यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मानो एक चौराहा पर आप खड़े हों कि किस रास्ते पर चलना है, कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कौन सा सही रास्ता होगा, ऐसी परिस्थिति में आज हम उस पर बातचीत करेंगे। हम मरियम के जीवन में देखते हैं, मरियम जो कि कुंवारी थी और छोटी लड़की थी, और उसके पास परमेश्वर का दूत आता है और उससे कहता है कि तू कुंवारी गर्भवती होगी। और वो इस बात को सुनकर डर गई, घबरा गई, लेकिन प्रभु के दूत ने उसे ढाढ़स दिया और उसे समझाया कि ये कैसे कैसे होगा। मैं सोचता हूँ उस छोटी बच्ची के समझ में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें शायद हो सकता है नहीं भी आई होंगी, लेकिन उसने एक बहुत सुंदर बात प्रभु के दूत से कही और उस बात के अनुसार उसके जीवन में हुआ। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 38 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर मरियम ने स्वर्गदूत के रिप्लाई में कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखने वाली हूँ, इसलिए तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो मरियम ने सोचा होगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे कैसे ये पूरा होगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि समाज में वो बहुत नाम धराई वाली बात हो सकती थी। और जब स्वर्गदूत के मुंह से उसने सुना होगा तो उसने शायद इस बात पे भी अपने दिमाग को लगाया होगा, विचार उसके मन में आया होगा कि समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे यदि मैं कुंवारी गर्भवती हो गई, और यूसुफ के साथ उसकी मंगनी हो रखी है, वो लोग क्या सोचेंगे, उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। इस प्रकार के अनेक विचार हो सकता है उसके मन में भी आए हों। वो भी मानो एक चौराहा पर खड़ी हो गई हो कि किस रास्ते पर चलूं, क्या कहूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्या बोलूं मैं, कैसे ये सब कुछ होगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा उस समय जब स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा है। हालांकि बाद में उसे सब कुछ समझ आया होगा, लेकिन उस समय वो बहुत सुंदर रिप्लाई देती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसे तेरी इच्छा है वैसे मेरे जीवन में हो, जैसा तू कह रहा है वैसे ही मेरे जीवन में हो। हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में भी प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दोस्तों, जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जब आपको समझ ना आए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते पर नहीं, तो ऐसे समय में सबसे अच्छा जो रास्ता है वो ये है, प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दें और कहें, प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु अपनी उस योजना को जो उत्तम है, जो आपके लिए लाभ की है, उस योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करते हैं। फिर प्रभु आपके लिए सही मार्ग निकालते हैं, फिर प्रभु आपके आगे आगे चलते हैं और आपकी अगुवाई करते हैं। परंतु ये सब कब होता है? जब हम समर्पण करते हैं प्रभु को और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आपको भी सही रास्ता दिखाएगा, आपको भी गाइड करेगा। बस आपको ये काम करना है कि जब आपको कुछ भी समझ ना आए तो कहें, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु जैसा तू चाहता है वैसे मेरे जीवन में कर, जो तेरे वचन के अनुसार हो वो मेरे जीवन में कर, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपनी उत्तम भली योजना को आपके जीवन में पूरी करते हैं, जो आपकी हानि की नहीं परंतु आपकी लाभ की होती है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं
तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं एस्तर लॉरेंस लखनऊ से। मेरी बेटी 2 या 2.5 साल से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, वो अपने मायके में रह रही थी। आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो वाइफ हस्बैंड अलग अलग रहते हैं, आप लोगों की ये प्रार्थना रहती है कि वो जो वाइफ हस्बैंड हैं एक साथ यीशु मसीह उन सबको जोड़े। मैं जब आप ये प्रार्थना करती हैं तो मैं हमेशा इस बात को अपने मन में दोहराती हूँ कि काश मेरी बेटी भी अपने हस्बैंड के साथ रहे। यीशु मसीह ने उस बात का जवाब दिया और 1 हफ्ता हो गया, मेरी बेटी जो है वो वापस अपने हस्बैंड के साथ चली गई है। ये काम कोई नहीं कर सकता था, ये केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हुआ है। मैं देखती हूँ कि आप हर दूसरे या तीसरे दिन इस बात को लेकर के जरूर दुआ करते हैं कि वाइफ हस्बैंड जो अलग हैं वो जितनी भी दूरियां हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो और यीशु मसीह उनको एक साथ जोड़े। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको फिर से एक साथ जोड़ा है। अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, वो दोनों खुश हैं। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि जून के पहले हफ्ते में मुझे हर्पीस हो गया था। मैं बहुत परेशान थी। आप लोग जैसे बोलते हैं कि जहां आप लोगों को प्रॉब्लम है वहां आप हाथ रखिए, तो मैं अपने जहां मुझे हर्पीस हुआ था पेट में और कमर पे, मैं वहां हाथ रखती थी। खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुआ का भी जवाब दिया। मैं सारा आदर महिमा जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह को देती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह की मिनिस्ट्री को यीशु मसीह और बढ़ाए। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में आप आनंदित हैं, खुश हैं, भले चंगे हैं और आप सबने आज के वचन को सुनकर बहुत आज से आशीष पाई है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई है। और इस सुंदर सुबह में प्रभु पहला धन्यवाद, आदर और सम्मान हमारे जीवनों से प्यारे पिता हम आपको देते हैं। आप भले और अच्छे पिता हैं, प्यार करने वाले पिता हैं और हम सब पिता तेरे बेटे और बेटियां हैं जिनसे तू प्यार करता है, जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है, दुनिया की भीड़ से प्रभु तूने अलग किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु प्यारे यीशु। हम आपके नाम को तारीफ देते हैं, सम्मान आदर करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपको धन्य कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, सन एंड होली स्पिरिट। वी मैग्नीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम। योर नेम इज ग्रेट फादर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा नाम महान है पिता। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर सुबह में आनंदित होकर जय जयकार करते हुए पिता हम इस फेलोशिप को शुरू करते हैं। और पिता हम चाहते हैं कि इस सुबह में पिता, इस समय में प्रभु तेरी उपस्थिति तेरे लोगों के साथ में हो पिता। और प्रभु जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, उनके मन में जो कुछ चल रहा है, उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है, उनके हालात जो कुछ है प्रभु तेरे करीब आने से बदल जाएं मेरे खुदावन। आज आप इनके जीवनों में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करे खुदा जो इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु कि इस समय इस सुबह में परमेश्वर तेरे मिरेकल्स को, तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को, तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को आज के दिन में, हर एक पल में, हर एक क्षण में पिता तेरे लोग अपने जीवनों में, अपने बच्चों के जीवन में, फैमिली में देखने पाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु विशेष रूप से धन्यवाद करते, रात भर में अच्छी नींद से सुलाया, अपने प्रभु उस सुरक्षित हाथों में हमें रखा प्रभु, और आज का नया दिन हमें दिखाकर हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। हम अपनी सांसों को ले रहे, अपने आंखों से चमकती हुई इस सुबह को देखे हैं पिता। इस बात के लिए आभारी और धन्यवादी हैं पिता। सच में मेरे पिता आपके जैसा कोई नहीं जो प्रभु बहुत हमसे प्रेम करे पिता, हमें गले से लगाता प्रभु, हमारे आंसुओं को पोंछता है। ऐसा भला और अच्छा पिता आप है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा आज के वचन के लिए प्रभु विशेष रूप से धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि जिस प्रकार प्रभु हमने सुना कि मरियम को प्रभु उस समय जब कुछ भी ना सूझा होगा तो उसने प्रभु स्वर्गदूत को उत्तर में इस बात को जवाब दिया कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। हाँ मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज ऐसी परिस्थितियां तेरे लोगों के जीवन में है जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी उन्हें नहीं सूझता प्यारे परमेश्वर, कुछ भी प्रभु वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करे और किस प्रकार करे, कोई भी रास्ता, कोई भी बातें
बातें उनके माइंड में नहीं है मेरे परमेश्वर। और ऐसे समय में प्रभु मैं दुआ करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, जब कुछ भी इनके समझ में नहीं आ रहा है, ये अपने आप को ब्लैंक महसूस कर रहे हैं प्रभु, कि कुछ भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं प्रभु, कोई भी रास्ता इन्हें नहीं नजर आ रहा है पिता। ऐसे समय में खुदावन तेरे वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जिस प्रकार मरियम ने स्वर्गदूत को उत्तर दिया तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, उसी प्रकार खुदा आज तेरे लोग भी अपने आप को समर्पण करने पाए, अपने आप को तेरे हाथों में, तेरे सम्मुख, तेरी उपस्थिति में समर्पित करने पाए कि यीशु हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है, परंतु पिता तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो, तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में हो। जो कुछ तू चाहे प्रभु तू उस अनुसार इनके जीवनों में कर मेरे खुदा। आज प्रभु ऐसी प्रार्थना, जब इस प्रार्थना के द्वारा तेरे बेटे बेटियां प्रभु बोल रहे हैं और कर रहे हैं खुदा, तो इस वचन के अनुसार जैसे कि मरियम के जीवन में हुआ, ऐसे ही इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवनों में तेरे वचन के अनुसार पूरा हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि सच में तेरा वचन भी इस बात को कहता है मेरे पिता कि धन्य है वे जो तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरी कही हुई बातों पर, कि प्रभु ने जो बातें कही हैं वो उनके जीवन में पूरी होंगी। हाँ परमेश्वर, तो उन लोगों को उनके विश्वास के द्वारा धन्य कहता है प्रभु, जो तेरी कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं और इस बात का भी उन्हें भरोसा है कि जो कहा है वो पूरा होगा। हाँ परमेश्वर, इनके अंदर ऐसा विश्वास दे कि प्रभु तेरी कही हुई बातें, तेरे वचन के जो वायदे हैं उनके जीवन में पूरे हो सके। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज प्रभु यदि ये निराशाओं में है तो तेरा वचन में कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। प्रभु इस समय जो दुखों में है, तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु आज प्रभु जो बीमारियों में है, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हाँ परमेश्वर, आज ये वचन के अनुसार इनके जीवन में हो। मेरे प्रभु कर्जे में है मेरे पिता, कर्ज इनके ऊपर है पिता। प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई भी उपाय इंतजाम नहीं है, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं यहोवा यीरे हूँ, उपाय करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, तेरे वचन के अनुसार ये आज इस बात पर विश्वास करे कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में पूरा हो। यस माय लॉर्ड, ऐसी प्रार्थना करने में इनकी सहायता करे, ऐसे विश्वास करने में इनकी सहायता करे, तेरा वचन जो कहता है उस पर विश्वास करने में इनकी सहायता करे। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, आप इनकी मदद करें कि अंधकार में उनका जीवन है, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, रिश्ते टूटने पर है प्रभु, आपसी मनमिटाव है प्रभु, विचारों में प्रभु बहुत ज्यादा आत्मिक मलयुद्ध है प्रभु, बहुत कुछ है जो गड़बड़ चल रहा है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय मेरे परमेश्वर सामर्थ दे, इस समय प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करने के लिए और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में होने के लिए ये प्रार्थना कर सके। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो इस समय निर्बल, दुर्बल और कमजोर है, हताश है प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु अपने आप को बहुत ही ज्यादा कम आंक रहे, तो पिता आज आपका वचन उनसे कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु कि इस समय हर एक की निर्बलता, कमजोरी को, उनकी प्रॉब्लम्स को आपने दूर किया है, क्योंकि आप सामर्थी हैं, आप उनकी प्रॉब्लम से बड़े हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। इस समय जितनी बीमारियों से ये ग्रसित हैं खुदावन, उन बीमारियों को यीशु के नाम से डेड होने की आज्ञा देते हैं, उन बीमारियों के सिम्टम्स को मरने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उन सारे वायरसेस को, उन सारे बैक्टीरियाज को, हर एक वो ट्यूमर, कैंसर, अल्सर, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से तुम्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, डेड होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से खुदा। इस समय प्रभु जो चल फिर नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके घुटनों में बल आए और वो अपने पैरों पर खड़े हो यीशु मसीह के नाम से खुदा। जिनका एक हाथ काम नहीं कर प्रभु जी, उनकी मांसपेशियां, नसें, हड्डियां काम करने लगे, उनका हाथ कार्य करने लगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु जिनके आंखों में प्रॉब्लम है, आइस फ्लू है, पेन है, दर्द है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें प्रभु पानी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रभु प्रॉब्लम हुई है मेरे परमेश्वर पिता, डायरिया, इन्फेक्शन, टाइफाइड मेरे प्रभु, जॉन्डिस परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर खुदा। सर से लेकर पैरों तक आप अपने लोगों को चंगा करें, सर्दी, जुकाम, बुखार से आप इन्हें छुटकारा दे पिता। बारिश होने के कारण जिनके घरों में पानी आया है, बाढ़ें आई हैं परमेश्वर मेरे खुदा, आपसे प्रार्थना है मौसम को नियंत्रण करें, उन लोगों की सुधि लें प्रभु, अपने लोगों के जीवनों में प्रभु उपाय और इंतजाम और सहायता मदद दे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड फादर। आज हमारे साथ जितने लोग प्रभु जी पहली बार इस
प्रार्थना में शामिल हुए पिता, उनकी जो कुछ भी परिस्थिति है पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आप जानते हैं, हर एक के हृदय को जानते हैं, किसके हृदय में क्या चल रहा है प्रभु, आप सब जानते हैं परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार प्रभु उनके टूटे हुए हृदय को आप चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, आज के दिन में इनके कामों को सफल करें प्रभु, रुकावटें और बाधाओं को दूर करें, जो काम काफी लंबे समय से नहीं बन पाया है, जिनमें बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, वीजा मिलने में प्रभु, फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में, पेंशन लगने में और बहुत कुछ जो फाइल पेपर प्रोसेस प्रभु इनके हैं, बैंक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रहा है पिता, लोन मिलने से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में वो सारे काम सफल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आजाद करें हर एक दुष्ट आत्मा से प्रभु, इन्हें आजाद करें प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आज के इस दिन में आपके लोगों ने जितनी विनती प्रार्थना भेजी, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हैं, उन्हें आप आशीष दें, उन्हें बढ़ाएं पिता, क्योंकि तेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु वो देश विदेशों में प्रभु तैयार पाए जाते हैं खुदावन। जिन्होंने बोया है खुदा, वो आपके राज्य में पिता परमेश्वर उन्होंने बोया है, उसकी अच्छी फसल प्रभु अपने जीवन में काटे मेरे खुदा। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होएं। अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और आप अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने आपके जीवन में किए हैं। उन गवाहियों को जब और भी लोग सुनने पाएंगे तो उनका जीवन बदलेगा और उनके जीवन को आशीष मिलेगी। सो प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।